अच्छा। आज ना हम दो न्यू तरह की चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। एक को हम कहते हैं अरे यार फोटो ही भूल गया। अच्छा, एक को हम बोलते हैं ना लिक्विफाई टूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और नॉर्मली भी मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसी फ़ोटो आती है, कोई मॉडल है, मेल है, फीमेल है, जो भी है, ठीक है। अम, उसकी बॉडी में काम करना, उसके फेस में काम करना हो, आंखों में, नाक में काम करना हो, दांतों में काम करना हो, ठीक है, या ओवरऑल बॉडी में काम करना हो, जैसे बेली वगैरह में काम करना हो, ठीक है, मसल्स। तो उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो हम एक लिक्विफाई टूल है उसके थ्रू करते हैं। आज दो चीज़ें होंगी, एक लिक्विफाई टूल सीखेंगे, अगर टाइम मिला तो बीच में हम एक और वो भी करेंगे, डबल एक्सपोजर इफ़ेक्ट, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आपको हर जगह पर वो नज़र आएगा, और स्पेशली मूवीज़ में, मूवीज़ जब स्टार्ट होती हैं, टाइटल्स जब उनके चलते हैं, ड्रामाज वगैरह, तो उनमें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो समटाइम्स ऐसे होता है ना, हमारे पास मॉडल्स की फ़ोटो आती है। जैसे एक मॉडल है, फ्रेंच मॉडल है वो, उनके ना दांत, ये एक दांत जो उनका है ना, ये क्रैक्ड है। तो सीधा दांत है और फिर ऐसे हुक सा बना। तो वो जब स्माइल करती है, वो बहुत प्यारी लड़की है, लेकिन जब वो स्माइल करती है ना, तो उसका वो सारा ख़राब हो जाता है, वो सिर्फ एक दांत की वजह से है। वो बड़ी हाई फाई मॉडल, तो उसके फ़ोटोज़ वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं। तो उनके दांत के साथ हमेशा जब भी उसकी फ़ोटोज़ आती है, तो हम उनके दांतों के साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसको प्रॉपर करते हैं, ठीक है। फिर आगे क्लासेस में अगर कभी टाइम मिला ना, तो आंखों को कैसे प्यारा बनाना है, ठीक है। दांतों को, मतलब अगर येलो है, ब्लैक है, जो भी है, या कोई स्पॉट्स हैं, उनको कैसे साफ़ करना है, मेकअप कैसे ठीक करना है, तो ये सारी चीज़ें भी हम टाइम टू टाइम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा सा सिंपल ही चलते हैं। तो मैं फ़ोटोशॉप ऑन कर लेता हूँ, और मेरे पास एक फ़ाइल है, स्किल, ये मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह की कोई फ़ोटो आती है, और आपने कोई बॉडी को स्लिम करना है, स्लिम करना है या मोटा करना है, ठीक है, इन मसल्स में काम करना है, कुछ इस तरह करना है। तो हमारे पास इसके लिए बहुत प्यारा सा एक टूल मौजूद है। तो मैं इस फ़ोटो पे क्लिक करूँगा, और मैं आऊँगा यहाँ पर फिल्टर्स में, और यहाँ पर है लिक्विफाई टूल, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी, और यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आप यहाँ से जो भी टूल सेलेक्ट करोगे, उसकी अलग किस्म की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आएंगी, जिसमें आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो। तो जो हमारे पास पहला टूल है, ये है फॉरवर्ड रैप। अब हम एक एक इसको यूज़ करेंगे जो हमारे काम की है, ठीक है। फिर है रिकन्स्ट्रक्ट टूल, फिर है स्मूथ टूल, फिर है 12, फिर इसको बोलते हैं पकर टूल, PUCKER, पकर टूल्स, ठीक है। और ये हमारे पास है ब्लॉट टूल, ये काम के नहीं है। फ्रीज टूल है हमारे पास, ठीक है। बस यही है। ये वाली चीज़ें हम बाद में कभी यूज़ करेंगे।
ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमने इस बॉडी को थोड़ा सा स्लिम करना है और ऐसे स्लिम करना है कि इसकी जो ओरिजिनल नेचुरल लुक है वो भी ख़त्म ना हो। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फॉरवर्ड वार्प टूल है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये गोल दायरा आप देख रहे हो ना, तो ये इसका साइज़ है। तो आप साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से भी, ये देखें बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, और यहाँ से भी बहुत छोटा हो गया। या कीबोर्ड पर मैंने आई थिंक वो चीज़ इंस्टॉल की है कि नहीं की, ओके। या आप कीबोर्ड से ये बटन्स जो हैं, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, इनको अगर आप प्रेस करते हो तो आपके पास इसका साइज़ कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर इसकी ये डेंसिटी है, फिर इसके प्रेशर कितना है, इस ब्रश का इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो मैं जाता हूँ और मेरे पास ऑलमोस्ट ब्रश का साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट इतना ठीक है। ठीक है, डिपेंड करता है आप कितना रखते हो। अच्छा, ये टूल जब यूज़ करना हो तो एकदम से सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं लेकर जानी, थोड़ा थोड़ा करके जाना है, तो फिर आपके पास एक कंटिन्यूटी बनती रहेगी। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे क्लिक करूँगा और ऐसे ड्रैग करूँगा, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ऐसे ड्रैग करूँगा। तो मुझे ये ब्रश का जो साइज़ है ना, ये मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ अगर आपसे कोई गलती होती है, और ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल इतना। तो अब मैं ऐसे करूँगा, फिर इसको ऐसे करूँगा, याद रखिए कि हमने इसकी नेचुरल लुक ख़त्म बिल्कुल भी नहीं करनी। अब देखिए मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, और हम ब्रश का साइज़ छोटा भी कर सकते हैं और इस तरह क्लिक करके ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें आप जितना भी हाथ मारोगे ये उतना मज़ीद नीट एंड क्लीन बनता जाएगा। इस तरह हम बैक पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला एरिया हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आप इसको कर सकते हो। अब अगर इसको चेक करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास, प्रीव्यू, ये ऑलरेडी चेक है, तो अगर आप इसको अनचेक करोगे ये ऐसे होगा। ठीक है, ओके। पता नहीं है ऐसी लगा है लेकिन काम नहीं कर रहा। ठीक है, इस तरह आपने इसको सेट करना है। इजी है ना, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट क्लिक करो और यहाँ पर ड्रैग करो माउस। ओके, इस तरह मैंने कर दिया। अब मेरे पास जो दूसरा टूल है ये वाला, ये रिकंस्ट्रक्ट टूल है। रिकंस्ट्रक्ट क्या करता है कि ये जो हमने स्लिम किया ना, इसको दोबारा अगर मोटा बनाना हो तो ये वाला टूल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसका भी सेम प्रेशर, साइज, ब्रश, डेंसिटी, रेट वगैरह सेम वही सारी चीज़ें। तो अगर मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँ और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, तो ये आपके पास दोबारा वही काम। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, मैंने इस पर बहुत पैसे बनाए हैं सीरियसली। ओके, अच्छा, ये हमारे पास स्मूथ टूल है।
अगर आपने इन एजेस को स्मूथ करना हो तो आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके हल्का हल्का सा इसको स्मूथ करें ताकि बिल्कुल वो उसकी नेचुरल लुक जो है वो वापस आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेल टूल। तो ये क्या करता है, तो इसका मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको एकदम से नज़र आए कि ये क्या करता है। तो ये इस तरह के काम करता है, ठीक है। कोई भी ग्राफिक्स हो, कोई टेक्स्ट हो जिसको आपने ऐसे कोई शेप देना हो, कोई राउंड शेप आपने बनाई है और उसको ऐसे एक ट्विस्टर टाइप का कुछ बनाना है चाहते हो, टोर्नेडो जिसको हम बोलते हैं, उस तरह का कुछ बनाना हो तो ये वाला टूल आप यूज़ कर सकते हो। इसकी प्रेशर भी आप कम ज़्यादा वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास है ये पकड़ टूल। तो देखो ये क्या करता है, तो अगर किसी जगह को स्लिम बनाना हो, जैसे उसके बाइसेप हैं, ठीक है, तो अगर इनको स्लिम करना हो तो हम पकड़ टूल यूज़ करते हैं। अगर उसके बाइसेप्स को बढ़ाना हो, बॉडी बिल्डर टाइप का बनाना हो, तो फिर हम ब्लोट टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि पहले इसकी ये बॉडी थोड़ी सी बना लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ ये वाला टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका भी सेम वही वाला सिस्टम है कि ब्रश का साइज़ है और आपने क्लिक करना है। तो मैं अगर इसको ऐसे क्लिक करूँ, ये टूल्स पहले तो कभी नहीं देखी थी ना। ठीक है, मैंने उसका बाइसेप थोड़ा सा बड़ा कर दिया। यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा सा काम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन इन टूल्स को इतना ही यूज़ करना है कि उसकी वो जो ओरिजिनलिटी होती है, जो उसका नेचुरल लुक होता है, वो ख़राब ना हो, ठीक है। ये हमारे पास ब्लोट टूल है। फिर अब हम पकड़ टूल पे आते हैं। तो अब अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये वाला एरिया मैंने बढ़ाया हुआ था ना, तो अब अगर मैं इसको स्लिम करना चाहता हूँ तो इसको मैं अब स्लिम कर सकता हूँ, ठीक है। इसका प्रेशर साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दें या ब्रश साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि जस्ट मैंने आपको शो करना है। ये देखिए, ये वापस की तरफ मैं करूँ, या इसमें कट्स वगैरह बनाने हो इधर बॉडी में या मसल्स में, तो आप वो कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। इस तरह आप इस टूल को भी यूज़ कर सकते हो, ओके। अच्छा, हमारे पास ये वाला जो टूल है फ्रीज मास्क, ये करता क्या है कि जब आप इसको क्लिक करोगे और किसी भी एरिया पर इसका ब्रश करोगे तो बाकी बॉडी को आप कुछ भी कर लो, ये वाला जो है वो वाला एरिया जो है वो ख़राब नहीं होगा। ये समटाइम्स हम करते हैं लिप्स के साथ जब हम काम करते हैं फीमेल्स के फ़ोटोज़ में। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर फीमेल्स के, मतलब हमारे पास इस तरह के फ़ोटोज़ आते हैं ना जिसमें एक लड़की है कि उसका ये वाला जो एरिया है ना, ये बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है। बाकी उसका माउथ सही है, लेकिन ये वाला एरिया वो हड्डियाँ सी उसकी नज़र आ रही होती है। तो हम इन्हीं टूल्स को यूज़ करके उसका वो फिल कर देते हैं ताकि उसका फेस बिल्कुल क्यूट सा लगे, गोल सा, ठीक है। उसके साथ मसला फिर क्या होता है कि जब हम इस एरिया को छेड़ते हैं या इस एरिया को छेड़ते हैं तो उससे उसके होंठ भी ख़राब होते हैं। तो हम उन होंठों को फ्रीज़ कर देते हैं उस एरिया को, और बाकी चेहरे में हम काम करते हैं। या फॉर एग्जांपल आपने फोरहेड में काम करना है, नाक में काम करना है, तो साथ साथ में ये वाले एरियाज, आईब्रोज, आई लैशेज़, ये भी डिस्टर्ब होते हैं। तो हम इनको फ्रीज़ कर देते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। गलती से भी अगर मेरा ब्रश उसके ऊपर जाता है तो वो ख़राब नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपने टूल यूज़ करना हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका चेस्ट जो है ये इस तरह फ्रीज़ कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये वाला एरिया फ्रीज़ हो गया। अब अगर मैं पूरी बॉडी को ट्विस्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ट्विस्ट करता हूँ, यहाँ से ट्विस्ट कर रहा हूँ, ऊपर ट्विस्ट कर रहा हूँ, हर जगह से मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं ना वो वाला एरिया बिल्कुल सेम वैसे का वैसा।
ठीक है। तो ये वाला टूल भी आप फेशियल रिकंस्ट्रक्शन या फेशियल मेकअप वगैरह उसमें यूज़ कर सकते, बस इसमें और कुछ नहीं है। तो सर जिस तरह इस पिक्चर को आपने किया है, एडिटिंग की है, क्योंकि साइड व्यू था तो आपने उसको एडजस्ट कर लिया, तो फ्रंट से पिक्चर ली हो वो भी स्कूल सेम सेम ही टूल्स इसी तरह ही होगा। मतलब देखो फॉर एग्जांपल ये वाला टूल मैं यूज़ कर रहा था ना, तो मैं ऐसे कर रहा था, ठीक है। अगर ये फ्रंट से होगा ना तो फ्रंट के ऊपर फॉर एग्जांपल बेली है, तो आपने बेली के ऊपर ही ये टूल रखना है ऐसे और क्लिक करना है, वो खुद ही छोटा होता है। फ्रंट पे फिर आपने ऐसे करना है, इधर तो मैं साथ साथ में मूव भी कर रहा हूँ ना, फ्रंट में आप जस्ट क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो, वो खुद ही होता जाएगा। बस सिर्फ ये याद रखना है कि एक जगह पर फॉर एग्जांपल अब इसकी बेली यहाँ से यहाँ तक है, तो अगर ये फ्रंट पे भी होता तो यहाँ से यहाँ तक होना था। तो फ्रंट में भी आपने काम ये करना है कि पहले यहाँ पर थोड़ा कम करो, फिर यहाँ थोड़ा कम करो, फिर यहाँ, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, कभी ऊपर जाओ कभी नीचे जाओ, एकदम से सारी चीज़ें कम मत करो, क्योंकि वो एक तो नेचुरल नहीं लगती, दूसरा वो फिर सेट नहीं होती, उसके साथ आप कुछ भी कर लो, एक कोना अंदर कर लोगे दूसरा कोई पार्ट उसका नजर आना शुरू हो जाएगा या वो बाहर की तरफ निकलेगा। बस इस टूल में ये ख्याल रखना, क्लियर हो गया, इसमें कोई मुश्किल नहीं, बस बहुत सिंपल सा टूल, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अब चेक कर लेता हूँ, तो ये पहले ऐसे था और अब ये ऐसे, ठीक है, ओके। चले, ये हमारा एक टूल था जो एक्चुअल जो आप लोगों की आज क्लास है ना, वो है डबल एक्सपोजर इफेक्ट, जो कि बहुत फेमस है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग सीखें, तो हम उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो डबल एक्सपोजर इफेक्ट होता क्या है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, आपको जस्ट एक दो फोटोज़ दिखा देता हूँ। ये नाम सीखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि कल को आप कहीं और ट्यूटोरियल सर्च कर रहे हो तो कम से कम आपको पता तो हो कि मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, वो कीवर्ड तो पता होना चाहिए ना। तो मैं अगर आ जाता हूँ, ये देखिए ये इस तरह के इमेजेस जो होते हैं, देखिए ये सारे डबल एक्सपोजर इफेक्ट हैं। तो मैंने जस्ट इफेक्ट लिख दिया ना, कितने सारे फोटोज़ आए, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग में है, क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। एनी हाउ हम जाते हैं और इसका सबका तरीका सेम ही होता है, आप जस्ट प्रोसेस देख लो। तो मैं जाता हूँ फाइल न्यू, और मर्ज़ी आपकी, आपने जो भी साइज़ रखना है, मैं फॉर एग्जांपल 2000 बाय 25, ये पोस्टर जैसा साइज़ हो जाएगा, ठीक है। रेजोल्यूशन मैं हमेशा कहता हूँ 72, लेकिन चलो आज हम 300 भी रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक फ़ाइल बन गई। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने अपना बैकग्राउंड जो है वो सेट करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर फाइल ओपन, और ये कुछ बैकग्राउंड्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस बैकग्राउंड को क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ, और इसको यहाँ से लेकर जाना है हमने यहाँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। तो सबसे पहले तो इसको सेंट्रलाइज करें, ठीक है, और फिर इसको ऑल्ट के बटन के साथ इस तरह बढ़कर, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में भी बिल्कुल ब्लैक है, तो हमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऑलमोस्ट इतना, ओके। चूँकि ये एक इमेज है ना, तो इसको अगर हम छोटा या बड़ा करेंगे तो इसकी क्वालिटी पे असर पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि एज अ इमेज हम इसको यूज़ भी करें, छोटा बड़ा भी करें, लेकिन इसकी क्वालिटी पे असर ना हो, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि राइट क्लिक करना है और यहाँ पर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है। तो मैंने इस तरह क्लिक किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप इसको कितना भी बड़ा करो कितना भी छोटा करो, ये इसकी क्वालिटी जैसी है वैसी ही रहेगी, ये ख़राब नहीं होगी। बस इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इसके ऊपर आप कोई फ़िल्टर शिल्टर नहीं अप्लाई कर सकते। फॉर एग्जांपल इसके कलरिंग में कुछ काम करना हो,
या ये सूरज को ज़्यादा येलो करना हो या ब्राइट करना हो, वाइट करना हो, तो वो वाले काम अब आप इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया और इसको मैं नाम भी दे सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दिया BG फॉर बैकग्राउंड। ठीक है, और इसकी मैं कॉपी पे ले लेता हूँ कंट्रोल J करके। ठीक हो गया, और कंट्रोल J करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसकी जो ओपेसिटी है ना, ये वाला फिलहाल मैं ऑफ कर देता हूँ और इस वाले की जो ओपेसिटी है वो मैं कम कर देता हूँ ताकि वो बैकग्राउंड में थोड़ा सा मर्ज हो जाए। ऑलमोस्ट इतना, क्योंकि बिल्कुल सिंपल वाइट बैकग्राउंड हम नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ इसमें होना चाहिए। तो इसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा कम कर दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या बचता है, नेक्स्ट मेरे पास कोई फ़ोटो होनी चाहिए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर फाइल, ओपन, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली लड़की है, इसकी मैंने इमेज यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि हमने इस पर डबल क्लिक करना है और सबसे पहले तो हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो मैं पहले तो इसको इधर ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। और इसको भी याद रखें, फ़ौरन आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर लें। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऑलमोस्ट इतना कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर सेलेक्ट में और यहाँ पर क्लिक करूँगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो मेरे पास मेरा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है और मैं कंट्रोल J का बटन क्लिक करूँगा, कंट्रोल J। ठीक है, तो ये वाला लेयर जो है अब ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये लड़की मेरे पास इस तरह आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने एक और कॉपी ली थी, तो मैं ये कॉपी ऑन कर देता हूँ। अब मुझे ये फ़ोटो शो करना है इस वाले फ़ोटो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक और तरीका है, या तो आप राइट क्लिक करो और यहाँ पर होगा मैं क्लिपिंग मास्क या समथिंग इस तरह का कुछ होगा। मुझे उसका प्रॉपर नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा। एनी हाउ, कोई मसला नहीं। आपने ऑल्ट का बटन क्लिक करना है, ऑल्ट का, और अपना माउस इधर सेंटर में लाना है। ये लाइन दिख रहा है ना, एक ये फोटो है, एक ये फोटो है, और यहाँ पर बीच में एक लाइन है। तो आपने अपना माउस इधर लेकर आना है और ऐसे क्लिक करना है। लेयर्स की पोजीशन चेंज करनी। पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, ये वाला इमेज जो है इस इमेज के आउटलाइन को रीड करके खुद ही उस तरह कट कर देता है अपने आप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वाले बैकग्राउंड को मूव करूं, तो देखो मैं मूव कर सकता हूं, लेकिन लड़की सेम वही है, उसी मास्क के अंदर ही है। ठीक है, ये ऑल्ट के साथ इसको बोलते हैं मैक क्लिपिंग मास्क, इस तरह कुछ नाम है, मुझे अब प्रॉपर याद नहीं है। तो इस तरह आप कर सकते हो ऑल्ट के साथ। अब मेरे पास ये तो आ गई है लेकिन इसमें ना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, बस एक शेप ही है ना, जिससे समझ ही नहीं आ रही कि ये कड़ा क्या है, लड़की है, लड़का है, क्या है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा उस लड़की को भी दिखाना है, सिर्फ ये मास्क नहीं लगाना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले की एक और कॉपी ले लूँगा। तो कंट्रोल J करें और इसको ऊपर की तरफ लेकर आए। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने मास्किंग की थी ना, सेम वाला फार्मूला दोबारा अपनाना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो मेरे पास मास्क बन गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाइट और ब्लैक भी ओके हैं, लेकिन इस मरतबा मुझे ये मास्क जो है ये वाइट में नहीं चाहिए, ये मुझे ब्लैक में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट की है कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, बाकी पेंटिंग के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर वाइट ही रखा हुआ है। तो फिलहाल मैं इस वाले को ऑफ कर देता हूँ।
और मैं आता हूँ अपने पेंट वाले इफेक्ट पे और थोड़ा सा यहाँ पर मुझसे कोई गलती हो रही है, एक मिनट। ओके, ये मुझसे रिवर्स हो गया था। एनी हाउ, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर वाइट होगा। यहाँ से आपने अपना ब्रश टूल लेना है, ठीक है। और ये भी बड़ा हल्का हल्का यूज़ करना है। सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, अब मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ ना, तो वो सेटिंग ऑटोमेटिकली उधर चली गई है। जैसे आप ब्रश सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्लो, ये बाय डिफ़ॉल्ट 100% रहता है। तो ये इसकी इसकी जो इंटेंसिटी होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है, उसका प्रेशर बहुत। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो पूरी इमेज मेरे पास लेकर आ। तो मुझे इस तरह चाहिए नहीं, मुझे दोनों मिक्सअप टाइप का कुछ चाहिए। तो मैं कंट्रोल Z करूँगा, ठीक है, और इसको ऐसे रहने दें। और कंट्रोल Z करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और इसका फ्लो जो है वो कम करूँगा। तो ऑलमोस्ट मैं 10% ही छोड़ देता हूँ। तो अब मेरे पास ब्रश सेलेक्ट है, वाइट कलर है, यहाँ पर ब्लैक हमारे पास वो है मास्क है, और अब हमने इस पर काम करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और हल्का हल्का सा इस तरह क्लिक करता हूँ, क्योंकि मुझे जो लड़की है ना उसकी एजेस दिखाने हैं, ताकि पता तो चले कि कोई लड़की खड़ी है। उसका आंखें थोड़ी बहुत दिखानी है, नोज माउथ ये दिखाने हैं, बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा दिखाना है, बीच में सेम वही चीज़ें होंगी। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और ऐसे छोटे छोटे वो करके स्ट्रोक्स और इनको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। इसमें कंप्लीटली एक ही दफा नहीं कर सकते? नहीं, कंप्लीट एक ही मरतबा क्या मतलब? मतलब जो टूल आप यूज़ करें तो साइज इंक्रीज करके जो पिक्चर शो हो रही है उसके ऊपर एक दफा पूरा नहीं, वो फिर पूरी इमेज आपके सामने आ जाती है। अगर एक मरतबा करते हो ना तो फिर उसका तरीका ये है कि आप इसकी फ्लो को बड़ा करो, इसको 100% करो और एक मरतबा ड्रैग करो तो पूरा आ जाएगा। लेकिन वो फिर वो इफेक्ट देगा नहीं जिस तरह हमें चाहिए। हमें ये लड़की भी थोड़ी थोड़ी चाहिए और उसके बॉडी के अंदर वो एनवायरनमेंट भी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं मज़ीद इधर से थोड़ा सा कम कर देता हूँ और ये उसका फेस भी नज़र आने लगा है, बॉडी भी नज़र आने लगी और बीच में हमारा जो चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी हल्का हल्का ब्रश से वो कर सकते हैं। इस तरह आप अपना डबल एक्सपोजर इफेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये अभी मैं दोबारा भी करने लगा हूँ ताकि दोबारा भी समझ आए। अच्छा, इसकी ये क्लियर हो गया, दोबारा मैं करने लगा, ठीक है। इसी लड़की को हम लेते हैं या किसी और लड़की को ले लेते हैं और उसमें चेक कर लेते हैं कि वो क्या करती है। तो फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पर और मेरे पास ये एक बैकग्राउंड है, ठीक है, और ये बैकग्राउंड ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। पहले तो इसको बीजी का नाम दे। जिस चीज़ की समझ नहीं आती ना फ़ौरन मुझे बताना है, ठीक है। और इसको भी मैं फ़ौरन कन्वर्ट कर देता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, क्योंकि मैं अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा। कंट्रोल J करें, ठीक है। और यहाँ पर हम एक न्यू एम्प्टी लेयर भी बना सकते हैं वाइट कलर का। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, हमारे पास ये है पेंट बकेट टूल, तो आप इन दोनों को ऑफ करो और ऐसे करो तो ये वाइट हो जाए, ठीक है। और फिर इस वाले को मैं ऑफ कर देता हूँ और इस वाले की ओपेसिटी जो है वो मैं कम कर देता हूँ, ऑलमोस्ट इतनी, ठीक है। अब देखो फिर आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ ना और मैं सबसे टॉप पे एक वो लगा देता हूँ इवेंट सेचुरेशन, और मैं इसको ब्लैक एंड वाइट टाइप का कुछ कर दूँ।
ठीक है, आप डिफरेंट इफेक्ट्स इससे बना सकते हो, वो भी आपके पास एक हल होता है। ओके, आप ये भी कर सकते हो कि सिर्फ बैकग्राउंड को हमने ब्लैक एंड वाइट कर दिया, लड़की जो है वो कलर है, ये भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। एनी हाउ, मैं यहाँ पर आ गया, एक बैकग्राउंड मैंने बना दिया, उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, फिर इसकी कॉपी ली। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी जो फ़ोटो है, ये लड़की है, तो इसकी फ़ोटो को मैं यहाँ से ले जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसको ऐसे सेट कर देता हूँ, और ऑल्ट के साथ हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऑलमोस्ट इतना, और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इमेज हो गई। इसको भी फ़ौरन आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो ताकि इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं जाऊंगा सेलेक्ट सब्जेक्ट, ये यही वाला टूल है। ठीक है, आप इससे भी सिलेक्शन कर सकते हो, सेम इस कैरेक्टर पे क्लिक करो तो ये वही वाला काम करेगा। टूल का नाम क्या? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल या सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, लेकिन यहाँ वाला जो है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्या कहते हैं उससे, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड में है। ठीक है, अब ये जो नए वाले आ गए ना, इन्होंने और भी चीज़ें अच्छी कर दी। अब आप सिर्फ फेस भी इसका कट कर सकते हो, सिर्फ बाल भी इसके अलग कर सकते हो। ठीक है, अब इन्होंने ये भी एक नई उसमें डाल दिया। एनी हाउ, दोनों टूल्स के थोड़े से डिफरेंस हैं। तो मैं जाता हूँ सेलेक्ट सब्जेक्ट, और ये मेरे पास सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल जे का बटन क्लिक करें तो सिर्फ उस लड़की का जो मास्क है वो कॉपी हो गया, बाकी जो बैकग्राउंड है वो हमें नहीं चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ये वाली जो कॉपी थी इसको मैंने इस तरह इस वाले इमेज के ऊपर लेकर आना है, और फिर ऑल्ट का बटन क्लिक करके इस लाइन पे आना है, और फिर एक क्लिक करना है, तो वो लड़की आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कोई वो नहीं है, डिटेल नहीं है, पता नहीं चल रहा कि लड़की तो है लेकिन किस टाइप की लड़की है, क्या है, कुछ हमें आइडिया नहीं हो रहा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसी की कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल जे, इसको सबसे टॉप पे रखते हैं, फिर एक मास्क बनाते हैं। ठीक है, और ये वाइट मास्क है, हमें ब्लैक चाहिए, तो कंट्रोल बैक स्पेस का बटन क्लिक करो तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो जैसे ही ये ब्लैक हो जाएगा, अब हमने क्या करना है, अच्छा जब ये आप ब्लैक कर देते हो ना, तो यहाँ पर वो जो मास्क वाला इफेक्ट है ना, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। आई डोंट नो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि जब मैं कर रहा था तो इस तरह प्रॉब्लम नहीं थी। तो आपने जस्ट दोबारा उसको इस तरह मास्क करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हमने इस मास्क पे आना है, यहाँ पर ये जहन में रहे कि वाइट वाला कलर जो है वो टॉप पे होना चाहिए। जिस कलर में आपने ब्लैक के ऊपर ब्लैक पेंट करेंगे तो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो वाइट वाला हमारे पास टॉप पे है, मैं जाता हूँ यहाँ पर, इस पर क्लिक करता हूँ। आपकी सोच है इस वाले इफेक्ट को यूज़ करके बाहर लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा ऑलमोस्ट इतना कर देता हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पर आपने आना है, फ्लो 100% पे होगा, ये आप 10% कर दो, 20 कर दो, इस 20% से ऊपर ना आ जाओ क्योंकि फिर ये प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, पहले इसके थोड़े से बॉर्डर्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कलर भी हो रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा उसका टी शर्ट भी वापस आ गया है, और अब यहाँ पर आंखें हैं तो पहले मैं उनको वो कर देता हूँ। हम इसको जूम इन भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना झील जैसी आंखें, वो ऐसी होती है। ठीक है, ठीक है, और क्योंकि ना फेस के जो मेन चीज़ें होती हैं, आंखें, नाक और होंठ, ये मेन फीचर्स होते हैं, तो ये तो लाजमी रखने होते हैं आप।
यहाँ पर एकदम से क्लिक करके ऐसे इसको रगड़ना नहीं है, ठीक है, हल्का हल्का छोटे छोटे क्लिक, ताकि थोड़ा थोड़ा वो आपको नज़र आना शुरू हो जाए, ताकि आपकी कंट्रोल में रहे। अभी देखिए इसकी साइड्स भी हो गई, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद डार्क कर लेता हूँ इसकी साइड्स। और ये आपके पास ठीक है। इसके ऊपर आपने और मज़ेदार बनाने के लिए कुछ लिख भी सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जब इसको कोई भी प्यारा सा कलर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। और इसको मैं कोई और कलर दे दूँ। और इसकी ओपेसिटी में थोड़ा सा कम कर दूँ। जस्ट स्टाइल बनाने के लिए मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब आप यहाँ की जगह कहीं और भी लिख सकते हो, ये भी कोई मसला नहीं है। इस वाले साइड पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? इजी है ना? अब यही वाला काम आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हो, टेक्स्ट में भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। टेक्स्ट में मैंने कभी ट्राई नहीं किया, प्रोसेस उसका भी सेम ही प्रोसेस, ठीक है। वैसे टेक्स्ट का इससे भी इजी है, हम अगर थोड़ा सा सोच समझ कर लो। यहाँ पर अब हमारे पास एक फ़ायदा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस इमेज को मैं पकड़ूँ और इसको मैं मूव करूँ, जैसे ये जो पहाड़ी है मैं इसको नहीं शो करना चाह रहा, तो मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और एरो की इसके साथ ये देखें, मैं वो पूरा एनवायरनमेंट भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह मास्किंग करोगे ना तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ओके, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर अगर कोई फ़िल्टर वगैरह अप्लाई करना हो तो आप यहाँ पर आओ, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वाइब्रेंस अप्लाई करता हूँ। तो वाइब्रेंस आपकी कलर इंटेंसिटी को बढ़ाता है, या अगर आप कम करते हो तो वो इस तरह ब्लैक एंड वाइट टोन देता है। तो इससे भी आप इफ़ेक्ट्स वगैरह बना सकते हो। सैचुरेशन अगेन कलर इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करता है, तो इनमें आप काम करके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स उसके बना सकते हो, ठीक है। वाइब्रेंस हो गया हमारे पास, ये थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। सैचुरेशन हमारे पास जो नेक्स्ट है ह्यू एंड सैचुरेशन, मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ह्यू एंड सैचुरेशन ओवरऑल आपका जो इमेज है ना, इसकी कलर टोनिंग अगर चेंज करनी हो तो आपने जस्ट ये स्लाइडर ऐसे घुमाना है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करूँ, देखिए एक ही इमेज आपको डिफरेंट इफेक्ट्स दे रहा है। आप अक्सर दराज वगैरह पे देखते हो ना, टी शर्ट है तो एक ही डिज़ाइन है लेकिन उसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं। तो कभी उनको आप गौर से देखो ना, तो जो उन्होंने फ़ोटोज़ लगाई होती हैं मल्टीपल कलर्स में,
वो ड्रेस सेम ही डिज़ाइन में पड़ा होता है, सेम ही उसका वो होता है, सिर्फ कलर चेंज होता है। तो वो एक्चुअली अलग अलग शर्ट्स नहीं होती, वो एक ही शर्ट होता है। फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर में उन्होंने कलर्स चेंज किए होते हैं और उधर आपको डिस्प्ले करते हैं। ये उससे आप कर सकते हैं, है ना। ये मज़ेदार चीज़ है, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें बन सकती हैं। इसमें मैं असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, 5-10 मिनट के बाद। कोई क्वेश्चन? अब असाइनमेंट्स चेक करूँ मैं?